नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में किया निरीक्षण। एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ली जानकारी। नाले में करवाया जा रहा डी स्लेटिंग का काम। उत्तराखंड में कांग्रेस ने शुरू की निकाय चुनाव की तैयारियां। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस ने कहा, राजधानी में नहीं हुआ विकास। हल्द्वानी में प्रॉपर्टी डीलरों के साथ रेरा और प्राधिकरण की बैठक रही। बेनतीजा प्राधिकरण सचिव ने कहा, किसानों के हितों का पूरी तरह से रखा जाएगा ध्यान। खटीमा के राजकीय महाविद्यालय में भ्रष्टाचार का मामला। उपजिलाधिकारी ने सीज किए कई कमरे। कमिश्नर के आदेश पर मामले की जांच जारी। उत्तराखंड के 10 जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नदी नालों के आसपास जाने से बचने की चेतावनी। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्सिया नाले का निरीक्षण किया है। रक्सिया नाले ने इस बार हल्द्वानी में काफी तबाही मचाई, जिसको देखते हुए अजय भट्ट ने एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रक्सिया नाले के बारे में जानकारी ली। अजय भट्ट ने कहा कि नाले के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है। नाले के तेज बहाव को देखते हुए आबादी के किनारे कटाव वाली जगह पर प्रोटेक्शन वर्क पर प्लान किया जा रहा, जिससे कटाव को रोका जा सके और पानी का रुख आबादी की तरफ कम से कम हो। फिलहाल नाले का बहाव कम है, जिसको देखते हुए डी स्लेटिंग का काम कराया जा रहा है। की मार है और काफी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है। कई मकान पूरी तरह बह गए हैं। लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत राजधानी देहरादून के 100 वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान किया जा रहा। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा समय में राजधानी देहरादून के मेयर सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन वार्डों में विकास शून्य है। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। हम पूरे वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम पूरे अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो इतने साल से यहाँ पे 5 साल से काबिज है मेयर यहाँ पे, उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई भी देहरादून का विकास नहीं किया। सड़कें खोद दी गई हैं, नाले पूरे भरे पड़े हैं, कूड़े का वार्ड में ढेर लगा हुआ है। लेकिन आज पूरे देहरादून के अंदर डेंगू इस कदर हावी हो चुका है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बचा हो, लेकिन भाजपा ने समय रहते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा की कोशिश है कि साल 2024 में भी वो साल 2019 की तरह उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराए। इसके लिए भाजपा ने ग्राउंड जीरो पर काम भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बीजेपी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश भाजपा के संगठन
महामंत्री अजय कुमार, भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। गौरतलब है कि मतदाता चेतना अभियान कार्यक्रम के तहत बीजेपी युवा मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। इस अभियान के तहत भाजपा 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने जा रही। देखिए, वोटर चेतना अभियान अभी तक जो मतदाता नहीं बन पाया उसको मतदाता बनाना, कुछ मतदाताओं के स्थान परिवर्तन हो गए हैं उनको ठीक करना, इसके साथ साथ ऐसे अनेकों नौ मतदाता जो 18 वर्ष के अभी एक प्रथम चरण और 1 जनवरी 2024 का द्वितीय चरण, उसमें हम सब लोगों से बना काम करा। अभी तक ये NGO सरकारी संस्थाएं करती थी, लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हम भी इस अभियान में प्रमुखता से जुड़े। इस विषय को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में हम जोड़ेंगे और उद्देश्य वही है कि भारत के लोकतंत्र में मतदान का जो महत्व है उसका जागरण करना। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है और ये काम 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें मतदाता सूची में जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के पूर्ण करने वाले नवयुवक हैं उनके नाम जोड़ने का काम है और जिनके नाम मतदाता सूची में गलत है उनको शुद्ध करने का काम, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो चुके उनके नाम कटने हैं। ऐसे 3 काम करने का काम इस समय चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके अपने परिवार के जिन सदस्यों का नाम जोड़ना है, जिनके नाम मतदाता सूची में शुद्ध करने हैं, और जो लोग उस पोलिंग बूथ पर निवास नहीं करते ऐसे लोगों का नाम हटने का काम। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने प्रेस वार्ता कर डीडी हाट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 बार के काबीना मंत्री और 6 बार से डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चौपाल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो इस वक्त पिथौरागढ़ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर होती जा रही। डीडी हाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। डीडी हाट के लोगों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। देखिए, पिछले 6 दिनों से डीडी हाट के स्थानीय कांग्रेस जन धरने पर बैठे हुए हैं और बहुत जो उनकी मांगे हैं वो मौजूद हैं। डीडी हाट में 1996 से लेकर आज तक बिशन सिंह चौपाल विधायक के रूप में जीतते चले आ रहे हैं। 6ठी बार के विधायक हैं, 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, KMVN के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, 2 बार के जिला अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम पदों को 40 सालों से सुशोभित करने के बाद भी आज उस डीडी हाट की ये हालत है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है डीडी हाट का, उसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन और एक एक्सरे की मशीन नहीं है। वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन चुका है। गर्भवती महिलाओं को, प्रसूता महिलाओं को वहां से पिथौरागढ़ रेफर किया जाता है, जो 2,500-3 हजार की गाड़ी करके वो पिथौरागढ़ पहुंचते हैं और पिथौरागढ़ में भी उनको अल्ट्रासाउंड करने को बोला जाता है, जो 2,500-3 हजार में उनको पड़ता है। ऐसे में बिशन सिंह चौपाल पिछले 40 सालों से करते क्या रहे? क्या अपनी सरकार में भी इतने लाचार और मजबूर थे कि वहां सुविधाएं नहीं दे पाए? उत्तराखंड में फैलते नशे के खिलाफ अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चिंतित हैं और लगातार शासन प्रशासन के साथ मिलकर सामाजिक संस्था और पुलिस विभाग द्वारा जन जागरूक कार्यक्रम का आयोजन कर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जन जागरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे। इसी कड़ी में आज डोईवाला में सामाजिक संस्था द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना नशा मुक्त हो उत्तराखंड अपना कार्यक्रम का आयोजन डोईवाला ब्लॉक सभागार में किया गया। कार्यक्रम में DIG देहरादून डॉक्टर दिलीप सिंह कुंवर, SP देहात कमलेश उपाध्याय, पुलिस क्षेत्राधिकारी डोईवाला के साथ स्काउट गाइड के अधिकारी और तमाम छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। वास्तव में एक बहुत बड़ा आज के डेट में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और इसमें जो हमारे नवयुवक, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमारे युवक जो हमारे परिवार के हैं, जो वल्नरेबल हैं इन चीज़ों इस नशे के प्रति,
इस संबंध में बहुत अच्छा एक आपने कदम उठाया है। और मैं आपको अवगत करा दूं कि पुलिस विभाग ऑलरेडी हम लोग जैसे देहरादून में हम लोगों ने एक पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है, आइडेंटिफाई किया कि कितने लगभग 14,000 ऐसे लोग हैं जो नवयुवक हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, उनका हमने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है, उनका हम काउंसलिंग हम लोग करते हैं। देखिए, ये आज एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है जिसमें ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हम ये सब समझ रहे हैं कि आज जो ड्रग्स हैं ये बहुत ही एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये एक बेसिकली एक दीमक की तरह है, जैसे दीमक खोखला करती जाती है, वैसे यह भी अब मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य को एक तरह से खोखला कर रही है। बेसिकली इसी जो ये ड्रग्स हैं इसके लिए हम रोकने के लिए इसमें हम दो चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसमें हम एक चीज़ होती है कि हम जागरूक करें लोगों को, और दूसरा ये है कि हम इन्फोर्समेंट करें कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो डिमांड और सप्लाई है इसको हम तोड़ें। तो उसमें पुलिस अपना पूरा योगदान कर रही है, क्योंकि हमने इस बार NDPS में हमारा बहुत ज़्यादा, इस बार आप कहें तो अब रिकॉर्ड तोड़ हमने इस बार इसमें कार्रवाई की है, और हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हर साल की भांति इस साल भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में 2 दिवसीय नर नारायण जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना बाल भोग के पश्चात भगवान नारायण स्वरूप नर नारायण जी की विग्रह डोली ने माता मूर्ति मंदिर की तरफ प्रस्थान किया है। बता दें कि आज नर नारायण जी की डोली आज के दिन पूरे बद्रीनाथ धाम का भ्रमण करेगी, और साथ ही साथ भगवान बद्री विशाल जी के जन्म स्थल लीला दूंगी नामक जगह पर भगवान नर नारायण जी का अभिषेक संपन्न होगा। बड़ी बात तो यह है कि नर नारायण जयंती के शुभ अवसर पर सैकड़ों हजारों लोग नर नारायण जयंती के गवाह बने। इस अवसर पर खासकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार, धर्म अधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी आदि लोग मौजूद रहे। लोहाघाट ब्लॉक सभागार में जिले के गोस्वामी समाज ने बैठक का आयोजन किया है। बैठक गोस्वामी समाज सेवा समिति के प्रदेश सचिव गंगा गिरी की अध्यक्षता और कैलाश नाथ के संचालन में बैठक हुई। गोस्वामी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की बात प्रमुखता से कही गई। वक्ताओं ने कहा कि गोस्वामी समाज की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कराई गई थी। गोस्वामी समाज को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चयनित किया गया था। वहीं जिले में गोस्वामी समाज के लिए विश्राम गृह बनाने की भी मांग करी गई। बैठक में गोस्वामी समाज की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से उत्तम गिरी जिलाध्यक्ष, विकास गिरी जिला उपाध्यक्ष, सुभाष गोस्वामी कोषाध्यक्ष, निर्मल नाथ सचिव और जीवन गिरी को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। चंपावत जनपद का हमारा गोस्वामी समाज का जिला सम्मेलन लोहाघाट के ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया है। इसमें तमाम हमारे दूर दराज से लोग, हमारे गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेने आए हैं। समाज के बारे में यहाँ पर आज हम कि कैसे समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे गोस्वामी समाज की प्रगति हो, कैसे गोस्वामी समाज इस प्रदेश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में कदम से कदम मिला करके इसकी प्रगति में भागीदार बने, इन तमाम बिंदुओं को चिंता को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर चिंतन मंथन तमाम हमारे जो बुद्धिजीवी यहाँ पर आए हुए वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका हमें एक सार्थक परिणाम मिलेगा, और इसी के माध्यम से आज हम यहाँ पर जिला कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे, और ताकि गोस्वामी समाज एक मजबूत संगठन बने, एक संगठित हमारा समाज बने और ये समाज आगे बढ़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। सवाईमाधोपुर में चाकुओं से गोदकर छात्र नेता की हत्या की गई है। बामनवास के पट्टी कला में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सवाईमाधोपुर से आपको बता रहे हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खास आक्रोश देखा गया है। छात्र नेताओं की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बामनवास के बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन पे लोग बैठ गए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बजरंग सीधे सवाई माधोपुर से जुड़ गए हैं। बजरंग, छात्र नेताओं की दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया? क्या आरोपियों को पकड़ लिया गया है? जी बिल्कुल, ये बामनवाल थाना क्षेत्र के पट्टी कला की घटना है, जहाँ पर दिन दहाड़े 3 बदमाशों द्वारा एक पूर्व जो NSUI का छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है, उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के बाद में जो आरोपी है वो फरार हो गए हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीण पूरी तरीके से कस्बा बंद करके बामनवास का और धरने पर बैठ गए हैं। और ग्रामीणों की यही मांग है कि जो हत्या के जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है और प्रशासन के जो अधिकारी है उनको ग्रामीणों द्वारा उनकी समझाइश की जाती है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो धरना पे बैठे रहेंगे। इस दौरान पूरा बामनवास जो कस्बा है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और पूरी तरीके से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है और ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बजरंग तमाम जानकारी के लिए। तो सवाई माधोपुर में चाकुओं से गोदकर छात्र नेताओं की हत्या कर दी गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लक्सर स्वास्थ्य विभाग छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नजर आ रहा। जल्द ही बड़ा अभियान चलाकर सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को निःशुल्क कीड़ों की दवाई पिलाई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर विकासखंड सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग कर दे रहे हैं। ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि किस तरह से सावधानी पूर्वक बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाए। लक्सर CHC प्रभारी डॉक्टर नलिंद असवाल ने बताया कि स्कूलों में अध्यापकों द्वारा छोटे बच्चों को कीड़ों की दवाई पिलाई जाएगी और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें घर घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा दवाई दी जाएगी। NDT नेशनल डेवलपमेंट डे का प्रोत्साहन का होना है, जिसके अंतर्गत हम स्कूल के बच्चों को और जो स्कूल नहीं जाते वो आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को कीड़े की दवाई खिलाएंगे। उसका मेनली स्कूल में टीचर द्वारा खिलाया जाएगा, आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी के द्वारा खिलाया जाएगा। इसके अंतर्गत हमें ट्रेनिंग दी है कैसे दवाई खिलानी है और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उन्हें कैसे कैसे उसमें ट्रीटमेंट करना है और किसको कॉल करके जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय होने के चलते सिस्टम की चुनौती बढ़ गई है। उत्तराखंड में लगातार मानसून की सक्रियता ने सरकारी तंत्र की चुनौती बढ़ा दिया। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन होने से जहां एक और कई मोटर मार्ग अवरोध हो गए हैं, तो वहीं सड़क हादसे भी सामने आ रहे। हालांकि आफत की बारिश की चुनौती से निपटने के लिए SDRF, NDRF और आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है। सचिव आपदा रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में जिन यात्रियों की मृत्यु हुई है उनमें से एक के परिजनों की रिक्वेस्ट अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा, जबकि अन्य शवों को हवाई मार्ग पर गुजरात भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौसम की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि मौसम की सक्रियता आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन रहा, लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए संबंधित सभी अधिकारी और रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है मौसम अभी, तो इसके लिए चुनौती तो है। तो हमारी जो टीमें डिफरेंट लोकेशंस पे है, पूरी तरह अलर्ट रहती है। कहीं भी कुछ होता है तो उसके समस्या के निराकरण के लिए तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई की जाती है। हमारी हेलीकॉप्टर की 2 हेलीकॉप्टर भी अलर्ट मोड में रहती है और मौसम अगर ठीक रहता है तो हेलीकॉप्टर से हम लोग इवैक्यूएशन की कार्रवाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा मध्य महेश्वर में हेलीकॉप्टर से लगभग 200 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। तो इस तरह से हमारी टीमें कार्य कर रही है।
हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्राधिकरण और शहर भर के तमाम किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ रेरा और प्राधिकरण के विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा बेनतीजा रही। चर्चा में कई सारे प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी बातों को प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय और संयुक्त सचिव ऋचा सिंह के समक्ष रखी। प्रॉपर्टी डीलरों और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच चर्चा के दौरान कई बार जमकर बहस भी हुई। प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा कि नियमों में जो भी शिथिलता की जाएगी उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि 2017 में हल्द्वानी के अंदर रेरा लागू किया गया, जिसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जिन जगहों पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही उनमें कार्रवाई की जा रही है। अनियोजित विकास, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों का विकास, इसको रोका गया है और रोका जाएगा भी। एक भ्रम की स्थिति सब रजिस्ट्रार कार्यालय से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है कि कितनी जमीन कोई किसान बेच पाएगा, कितनी नहीं बेच पाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को जमीन बेचने पर कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन आज के वार्तालाप में बात स्पष्ट हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन को बेचने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। उसमें उनको लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहा है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। अब हम प्रशासन से आने वाले दिनों में पूरे नैनीताल जिले की रामनगर सहित सारी पूरी महापंचायत में मिलेंगे हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से। हमने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। आप ही बताओ, क्या उन्होंने हमारी किसी बात का कोई सटीक जवाब दिया? उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, आप लोगों के सामने भी एक्सेप्ट करी कि उन्होंने जो रेरा नियम लागू करा, उन्होंने उससे पहले किसी खेती और किसी किसानी करने वाले किसी व्यक्ति से नहीं पूछा। युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, और इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दल अगर कहे कि हम इसको चला रहे हैं तो गलत बात है। क्योंकि कल के ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ मैं गलत न्यूज देख रहा था। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय विधायक मोहन सिंह बिज जी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कानून को हम किनारे करेंगे। आज की बैठक जो कल का धरना था, धरना तो नहीं था, किसानों की रैली थी ट्रैक्टर को, क्योंकि इससे पहले प्रशासन ने हमें बदनाम करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। तो इसलिए किसानों ने जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से जो खेती का प्रतीक है उसको लेके आए, लेकिन प्रशासन ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके बाद वो धरने में तब्दील हो गया। उधम सिंह नगर में खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए हुई खरीद में भ्रष्टाचार होने की शिकायत हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के आदेश पर खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने महाविद्यालय के खेलकूद विभाग के 3 कमरों को सीज कर दिया। खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के आदेश के अनुसार मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। महाविद्यालय में खेल विभाग से जुड़े 3 कमरों को सीज कर दिया गया। पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरे छात्र संघ वालों ने मिलकर आरटीआई में इसका जवाब मांगा। इसमें कई लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उन सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो। और मैं इसके लिए दीपक रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनने इसके लिए कल एसडीएम साहब को आदेश दिया और कहा कि जिस विभाग में जो भी दस्तावेज हैं सभी को सीज किए जाएं। जी, जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसमें अधिकतर ये पाया गया है कि विभिन्न मदों का, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो विद्युत मद हो, उसमें जो सामग्रियां खरीदी गई हैं वो खटीमा से बाहर के फर्मों के द्वारा खरीदी गई है। जैसे आप कोटद्वार से खरीदी है, मेरठ दिल्ली से खरीदी है, वो भी बिना कोटेशन के। क्या यहाँ का व्यापारी है जो यहाँ व्यापार कर रहा है खटीमा का, क्या उसका हक नहीं बनता कोटेशन देने का? क्या उसका हक नहीं बनता सामान यहाँ बेचने का जिसकी आजीविका वहाँ से चलती है? कुमाऊं कमिश्नर महोदय द्वारा इसमें जांच की जा रही है। कल उनके द्वारा मेरे को निर्देश दिया गया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती कि इनके जितने कमरे जहाँ पर ये स्पोर्ट्स के आइटम्स रखे हैं, जो टेबल खरीदे इन्होंने, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टेबल्स, स्पोर्ट्स के आइटम्स, उसको सील कर दिया जाए। उसी के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा 3 कमरों को सील करके अब जाँच इसमें की जाएगी, क्या वास्तव में जो खरीद फरोख्त की वो सही है और नियमानुसार है कि नहीं। उसके हिसाब से कुमाऊं कमिश्नर महोदय द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नाग पंचमी पर भटवाड़ी प्रखंड के बारसू गांव में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्थानीय ग्रामदेव बासुकी नाग देवता के थान में श्री नाग पंचमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ग्राम पाला से भगवान समेश्वर देवता, सर्फनाथ देवता, नारायण देवता और नरसिंह देवता के साथ राजा देवता ने नाग पंचमी महोत्सव में बासुकी नाग देवता का दुग्धाभिषेक कर इस दिव्य दिवस को विशेष बनाया। भगवान बासुकी देवता के सानिध्य में आयोजित श्री नाग पंचमी महोत्सव में ग्रामीणों और अतिथियों ने बासुकी नाग महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किए। इस मौके पर मौजूद आगंतुकों ने नाग पंचमी के इस पुण्य मौके पर भगवान बासुकी नाग महाराज से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नाग पंचमी मनाया गया। हालांकि समेश्वर देवता आज के मुख्य अतिथि थे और वहाँ नाग देवता, राजा देवता, तमाम देवताओं की पूजा अर्चना हुई और ग्राम सभा पाला बारसू के समस्त लोगों ने रासू हर्षोल्लास से नाग पंचमी का त्योहार मनाया। देहरादून में मौसम विभाग ने दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 21 और 22 अगस्त को इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही। मौसम विभाग में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। कहा कि नदी नालों के आसपास जाने से बचें। और इसी के साथ जिन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।